अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, अरब शहजादों की पाकिस्तान आमद और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का पुरजोश इस्तकबाल। इस इस्तकबाल के अंदर एक तस्वीर मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर आती है और उस तस्वीर ने एक तहलका मचा रखा है। लोग उस तस्वीर के ऊपर बहुत सी बातें कर रहे हैं, बहुत से सवालात भी पूछ रहे हैं, लेकिन सबसे अहम तरीन सवाल यह है कि क्या मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने आज से पहले किसी से हाथ नहीं मिलाया? तो जवाब है कि नहीं। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा आज से पहले भी मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ मौकों पर हाथ मिला चुकी हैं। तो फिर इस हाथ मिलाने के ऊपर लोगों को एतराज क्यों है? इसकी बड़ी अहम तरीन वजूहात हैं। वो वजूहात मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, लेकिन उससे कबल दो खबरें जो बड़ी अहम हैं, जो इस तस्वीर के नीचे दब गई हैं, वो खबरें मैं आपके सामने रख दूं। एक तो जो फैसला था 190 मिलियन पाउंड केस का, जो कि 6 जनवरी को सुनाया जाना था, और खबर ये आई कि 6 जनवरी को यह फैसला नहीं सुनाया जाएगा, और अभी यह बताया गया है कि यह फैसला 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। और 13 जनवरी से पहले पहले एक और नशिस्त होगी मुज़ाकरात की। और मैं अपने पिछले व्लॉग के अंदर आपको ये बता चुका हूं कि इमरान खान से कुछ गारंटियां मांगी जा रही हैं। इमरान खान को एग्री करने की कोशिश की जा रही है कि इन इन चीजों के ऊपर आप एग्री कर जाएं तो फिर बात आगे बन सकती है। और अभी तक इमरान खान अपने मौकफ के ऊपर डटे हुए हैं। इमरान खान एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं। तो अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में इस केस का फैसला क्या आता है, अगली मुज़ाकराती नशिस्त में क्या होता है, और जो इमरान खान ने डेडलाइन दे रखी है 31 जनवरी की, तब तक मामला किस तरफ जाते हैं। दूसरी खबर यह है कि इमरान खान और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के ऊपर जो एक और केस है तोशाखाना का, तोशाखाना 2 केस, आज अडयाला जेल के अंदर उसकी समाअत है। बुशरा बीबी अडयाला जेल पहुंच चुकी हैं और जज शाहरुख अर्जमन इस केस की समाअत करेंगे आज अडयाला जेल के अंदर। तो आज इमरान खान का भी इंतहाई अहम पैगाम अडयाला जेल से आ सकता है। अब जरा आज जो दुबई के शेख पाकिस्तान आए हैं, अरब शहजादे पाकिस्तान आए हैं, उनके सदर दुबई के हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान आए हैं। पहले नंबर पे आपको यह बता दूं कि यह दौरा कोई सरकारी दौरा नहीं है, यह उनका निजी दौरा है, प्राइवेट दौरा है। वो पाकिस्तान आते हैं, इससे कबल भी पाकिस्तान आ चुके हैं। मुख्तलिफ अरबों के दूसरे शहजादे भी, जो अरब मुल्क हैं, उनके शहजादे पाकिस्तान आते हैं, और रहीम यार खान आते हैं और चोलिस्तान के मैदानों के अंदर वो शिकार करते हैं, आते हैं, शिकार करते हैं, खेलते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन अब की बार ये चीज इतनी हाईलाइट क्यों हुई है? इसकी अहम तरीन वजूहात ये हैं कि हमारे वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब खुद चलकर गए हैं रहीम यार खान। ये नहीं कि कम से कम उनको दावत दे देते कि भाई आप आए इस्लामाबाद, हम यहां पर आपका इस्तकबाल करेंगे, और फिर आप यहां से रहीम यार खान चले जाना। और फिर मरियम नवाज साहबा भी गई हैं और जाकर उन्होंने हैंडशेक किया है। बल्कि हैंडशेक नहीं किया, हैंडशेक होता है एक हाथ के साथ और दूसरा होता है हैंड हग। अब हैंडशेक और हैंड हग में क्या फर्क है, ये आप लोगों ने गूगल के ऊपर सर्च कर लेना है। अब लोगों ने मरियम नवाज साहबा की इस तस्वीर के ऊपर बहुत से सवालात किए हैं, बहुत से एतराजात उठाए हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यह तस्वीर लीक नहीं हुई है, यह तस्वीर किसी ने अपने मोबाइल से नहीं बनाई है, बल्कि यह तस्वीर बाकायदा तौर पर कैमरे से बनाई गई है। क्योंकि वहां पर हुकूमती लोग थे, मरियम नवाज साहबा की सोशल मीडिया टीम की लोग, उनके लोग थे, उन्होंने ये तस्वीर बनाई है और तस्वीर को जारी किया है। जैसे ही ये तस्वीर जारी हुई, इस तस्वीर ने पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर एक तहलका मचा दिया। और जो सबसे ज्यादा लोगों ने सवालात पूछे हैं, सबसे ज्यादा अहम तरीन सवाल है वो क्या है? वो सवाल ये है कि यही मोहतरमा मरियम नवाज साहबा थी, ये जब नैब पेशी के ऊपर जाती थी तो एतराज करती थी कि मुझे नामहरमों के सामने बिठाया जाता है और हमारे इस्लामी इक़दार इस बात की इजाज़त नहीं देती, हमारा मुआशरा इस बात की इजाज़त नहीं देता। तो अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये जो एक्ट आपका, ये जो आपने अमल किया है, ये जो आपने जिस तरीके से गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया है, क्या इसकी इजाज़त हमारा मुआशरा देता है? आप थोड़ा सा फासले के ऊपर खड़े होकर आप उनको वैसे भी सलाम कर सकते हैं, जैसे पूरी दुनिया के अंदर होता है। जो हाथ नहीं मिलाना चाहता वो ऐसे सीने के ऊपर हाथ रखकर उनको सलाम कह देता है और ये सलाम ऐसे हो जाता है। अब एक और चीज आपको बता दूं, लोगों को लगता है कि शायद ये मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने पहली मरतबा हाथ मिलाया। मैं कुछ तस्वीर आपके सामने रख देता हूं। एक तस्वीर ये है, ये आप देख सकते हैं, यहां पे भी मोहतरमा मरियम नवाज साहबा हैंडशेक कर रही हैं। एक तस्वीर ये है, यहां पर भी वो हाथ मिला रही। इस तरह और भी बहुत सी तस्वीर है कि मुख्तलिफ मौकों के ऊपर उन्होंने हाथ मिलाया है, लेकिन इस हाथ मिलाने के ऊपर लोगों को बहुत ज्यादा एतराज है। सीनियर साफी है बशारत राजा, उन्होंने इसके ऊपर एक बात की है। कहते हैं कि दुबई का सदर रहीम यार खान शिकार करने के लिए आया, उसने मुनासिब नहीं समझा कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का दौरा करता, मगर एक आजाद मुल्क के सरबराह शहबाज शरीफ अल मरूफ डिग्गी वाली सरकार
रहीम यार खान जाकर उसके चरणों में जा बैठा, बावकार ममालिक ऐसा तो नहीं करते। ये अब उन्होंने एक एतराज उठाया। इसी तरह इस दौरे के हवाले से एक बात इमरान रियाज खान ने भी की है। उन्होंने कहा कि जब ये अरब हुक्मरान शिकार खेलने आते हैं तो चोलिस्तान का एक बड़ा हिस्सा उनकी रियासत बन जाता है। उनकी मर्जी के बगैर कोई सैकड़ों किलोमीटर की हदूद में भी दाखिल नहीं हो सकता। ये अपने लश्करी खेमे, गाड़ियां, फर्नीचर, सिक्योरिटी, मुलाजम, खादम, हत्ता के वर्कशॉप भी साथ लेकर आते हैं। एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और सियासी क़यादत इजाज़त लेकर शर्फ मुलाकात पाते हैं और इनामो इकराम से नवाजे जाते हैं। यह बात जैसे मैंने पहले आपको अर्ज किया कि ये पहले भी आते हैं, शिकार करते हैं और वापस चले जाते हैं। अब यह बात तो यहां तक होगी। इसके बाद पाकिस्तान के मीडिया ने क्या किया वो भी जरा देख ले। पाकिस्तान के मीडिया ने खबर लगाई कि पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान तजारत 10 अरब डॉलर तक पहुंच गई। अब मैं कुछ चीजें आपके सामने रखने लगा हूं, वो जरा आप देख लें। ये PDM 1 की हुकूमत और PDM 2 की हुकूमत, इस दौरान ये 4 खबरें आपके सामने, एक अरब न्यूज़ की, एक डॉन न्यूज़ की है, एक वॉइस ऑफ अमेरिका की और एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून की है। ठीक है जी। एक खबर में कहा गया कि जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका जो विजिट हुआ है तो बिलियंस ऑफ डॉलर की पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, ये शहबाज शरीफ ने कहा। और फिर यह कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब वापस आए हैं UAE से और $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट प्लेज करके आए हैं। और फिर यह वॉइस ऑफ अमेरिका पे कहा गया कि $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जो है वो सऊदी अरब और UAE अगले 5 सालों में पाकिस्तान के अंदर करेंगे। और यह भी कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो $25 बिलियन सऊदी इन्वेस्टमेंट के ऊपर पाकिस्तान के बैंक है। तो इनमें से तो $1 अरब भी आज तक पाकिस्तान नहीं आया भाई, इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। हाँ, शायद मुझे ना पता हो, अगर कहीं हुई है तो बराह करम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा, अब दूसरी साइड में आपको बताता हूं। जहां पर लोग इतनी तनकीद कर रहे हैं, इतने सवालात पूछ रहे हैं, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं कि भाई आप इनके ऊपर तनकीद ना करें, ये कौन सा कोई पहली दफा हुआ है। वो हमेशा आते हैं, शिकार करते हैं और वापस चले जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक ओवरसीज पाकिस्तानी है, बड़े बड़े मुतहर्रिक हैं, आतिफ खान। उन्होंने कहा कि ये जो सऊदी अरब के लोग हैं और ये जो स्पेशली दुबई के जो अभी सदर आए हैं, इनके वालिद साहब भी पाकिस्तान से उनको बड़ी मोहब्बत हुई। पाकिस्तानी अवाम को वो अपने लोग समझते थे। तो ये लोग पाकिस्तान आते हैं, शिकार करते हैं और वापस चले जाते हैं। आप लोग बिला वजह इनके ऊपर तनकीद ना करें। तो एक ये साइड भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ऐसे भी बातें कर रहे हैं। अब आगे आ जाए, इमरान खान ने एक अहम तरीन पैगाम दिया है। मैंने आपको पिछले व्लॉग के अंदर बताया था कि अनीस सती शहीद, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नौजवान था, जिसका नाम उन 13 लोगों के अंदर शामिल है जो तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारे लोग शहीद हुए, उनकी रस्लें चहलम थी। ठीक है जी। उस तकरीब के अंदर उनके वालिद ने यह कहा था कि मेरा बेटा जो है वह नजरिए का पक्का था, तो मैं भी अपने बेटे की तरह नजरिए का पक्का हूं और इसी नजरिए के ऊपर खड़ा रहूंगा। तो उस बच्चे के बारे में सारी की सारी चीजें इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर बताई गई कि ये कुछ उस बच्चे के साथ हुआ और ऐसे उसका वालिद है, वो अब ये बात कर रहा है। तो उसके वालिद के लिए इमरान खान ने अंदर से पैगाम भेजा है कि उनको जाकर कहना है कि आपका बेटा तो शहीद हुआ है, लेकिन ये सिर्फ आपका नहीं बल्कि मेरा भी बेटा है। ऐसे है कि जैसे मेरा बेटा भी शहीद हुआ है और जब तक मैं जिंदा हूं इन शहीदों को नहीं भूलने दूंगा और इस मामले के ऊपर एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। यह इमरान खान ने अंदर से बात की है। इमरान रियाज खान ने एक और बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट और जेल के जराए बताते हैं कि हमने इमरान खान का जीना मुश्किल कर दिया, मगर उसने हमसे किसी किस्म का कोई गिला नहीं किया। हम हैरान हैं कि एक आदमी इतने मजबूत असाब का मालिक कैसे हो सकता है। जेल का अमला इमरान खान के ऊपर किताब लिख सकता है कि शहजादों जैसी जिंदगी गुजारने वाले इमरान खान ने कमाल सब्र के साथ जेल काटी है। मजीद इरशाद भट्टी ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि यह हुकूमत मैंडेट लेस है, मकबूलियत लेस है और इखलाकियात लेस है। यह हुकूमत चाहेगी कि इमरान खान मजीद 5 साल जेल के अंदर रहें और यह अपनी आमराना हुकूमत बरकरार रखें। शहबाज शरीफ ने जो अल्फाज PTI के लिए इस्तेमाल किए हैं, इंतशारी, दहशतगर्द, यह मुल्क के वजीर आजम यानी कि पाकिस्तान के वजीर आजम जो है वो पाकिस्तान की अक्सरियत के खिलाफ बात कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़े इल्जामात हैं। इन्होंने बात की है। इसी तरह एक बात अलामा राजा नासिर अब्बास ने की है। उन्होंने कहा कि इमरान खान से ज्यादा इस हुकूमत को मुज़ाकरात की जरूरत है। इमरान खान इनको मौका दे रहा है, हुकूमत को इससे इस्तिफादा हासिल करना चाहिए, वरना दिन आगे गुजरेंगे और इनके लिए रास्ते मजीद बंद होते जाएंगे। इनको आगे कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। आगे आ जाए, मंसूर अली खान के शो में एक जरा गर्मा गर्मी हुई है। उस्मा कारदार,
उन्होंने कहा कि इमरान खान को हमने माफ नहीं करना। तो आगे से मेहर बानो कुरैशी जो कि शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं, उन्होंने कहा कि आपकी औकात ही नहीं है कि आप इमरान खान को माफ करें। तो ये जरा गर्मा गर्मी उस शो के अंदर हुई है। मजीद जी एक शो के अंदर सवाल हुआ कि शहबाज शरीफ को वसवसे क्यों आ रहे हैं। तो आगे से मजहर अब्बास साहब ने जवाब दिया कि शहबाज शरीफ की जो लॉटरी निकली है वो इसको 2029 तक चलाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ को खुद भी पता है कि वो पॉपुलर लीडर नहीं है, इनको खुद भी पता है कि वो वोट लेकर नहीं आए। इसी तरह की एक बात सना बुच्चा ने भी की है। उन्होंने कहा कि ये अपने पांव पक्के करने के लिए कबीना की तादाद बढ़ा रहे हैं। हुकूमतों के पांव पक्के उनकी कारकर्दगी से होते हैं, ये नहीं कि आप कबीना की तादाद बढ़ा लें और आपके पांव पक्के हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि उड़ान प्रोग्राम खाक करेंगे जब आपका जीडीपी 0.92 है। उन्होंने कहा कि ये अपने वादों से भी फिर जाते हैं। ये बातें सना बुच्चा ने की हैं। आगे आ जी एक और बड़ी अहम खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट ने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को अच्छा खासा परेशान कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया है कि मेरी जो टीम है वो एक बड़े पावरफुल बिल के ऊपर काम कर रही है। वो बिल जब मैं हल्फ उठाऊंगा तो मेरी टेबल के ऊपर आएगा, मैं उस बिल के ऊपर साइन करूंगा और अमेरिका को दोबारा एक ग्रेट मुल्क, ग्रेट अमेरिका मैं बनाऊंगा, उन्होंने बताया है। और जो जो बातें वो अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर करते रहे हैं वो उन्होंने दोबारा कहा कि भाई डीप स्टेट का मैं खात्मा करूंगा। आगे आ जाए जी। आखिर में आपको याद होगा कि पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने एहतजाज का तरीका बताया था कि जापान वो गए थे, वहां पर उन्होंने एक एहतजाज का तरीका देखा था, ऊ करके एहतजाज होता था। बहुत से लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस भी बनाई। लेकिन अब एक बंदे ने एहतजाज किया, उसका नाम है मोहम्मद हफीज, पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर हैं और बड़ा जबरदस्त किस्म का करियर इनका रहा। उन्होंने ऊ करके बाकायदा तौर पर एहतजाज किया और नीचे उन्होंने हैशटैग इस्तेमाल किए हैं, पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट, प्रेसिडेंट ट्रॉफी और डिपार्टमेंट क्रिकेट। तो ये बाकायदा तौर पर ऑफिशियल एहतजाज हो गया ऊ करके। अभी तक के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान के अंदर रखे। इस दुआ के साथ मुझे इजाजत दे कि अल्लाह ताला वतन पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के करोड़ों लोगों पर जो पाकिस्तान और दुनिया भर के अंदर बसते हैं उन पर अपना खास फजल और करम फरमाए। और वो लोग जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनको हदायत दे। अगर उनकी किस्मत के अंदर हदायत नहीं लिखी तो फिर अल्लाह उनको इबरत का निशान बनाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।